जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। कभी पास तो कभी दूर। ओके, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां सामने वाला पार्टनर कभी आपके पास आता है और कभी आपसे दूर चला जाता है। कभी तो वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा हो, और फिर अचानक से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। कभी तो आपको वो बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी आपको वो बहुत अपनापन दिखाते हैं, और कभी आपको वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, और आपको ये समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। दरअसल ऐसा करने के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। उसमें से एक रीजन मैं अपनी पहली पुरानी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लेना, उसमें से वो भी एक रीजन होता है। आज इस वीडियो में मैं दूसरा रीजन क्लियर करूंगी। दरअसल कभी कभी कुछ लोग ना रिश्तों में प्यार ढूंढने से ज्यादा पावर ढूंढते हैं, यानी वो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होती कि रिश्ता कैसे चलेगा, प्यार है कि नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इस रिश्ते में कंट्रोल किसके हाथ में है, यानी पावर किसके हाथ में है। किसके हाथ में है पावर, किसके हाथ में है। ऐसे लोग बिना बोले, बिना तुम्हें बताए, धीरे धीरे आपको छोटी छोटी बातों में आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये टेस्ट वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हैं। ये सारे टेस्ट प्यार वाले नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे टेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि सामने वाला ना आपको स्पेस देने के नाम पर अचानक गायब हो जाता है, साफ साफ कारण नहीं बताता, ना अपना मूड बताता है और ना अपनी सोच बताता है, ना कारण बताता है, लेकिन जाते वक्त वो ये जरूर नोटिस कर लेता है आपके चेहरे पर बेचैनी आई, आप कंफ्यूज हुए या नहीं, बेचैनी आई या नहीं आई। और ये बेचैनी ही उनके लिए पहला इंडिकेशन बनती है, पहला संकेत बनती है कि क्या ये मेरे जाने से डर गया, कि क्या ये मुझे खोने से डरता है, कि क्या ये मुझे खोने से पहले ही घबराने लगा है। और यहीं से इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोलिंग का गेम शुरू होता है। ऐसे लोग आपको इमोशनली खुद के कंट्रोल में रखने के लिए जानबूझकर दूरी बनाते हैं, या आपको कहो कि जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं, या कहो कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे आप डिस्टर्ब होते हो, आपका मूड डिस्टर्ब होता है, आप हिल जाते हो, या आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। और आपको डिस्टर्ब और अनकंफर्टेबल देखकर उन्हें बड़ी तसल्ली मिलती है, उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप उनके कंट्रोल में हो। ऐसे लोग जानबूझकर दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलती है, वो देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है। वो जानबूझकर आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कैसा रिएक्शन आता है, क्या रिएक्शन आता है। अगर आप तुरंत मैसेज कर देते हो, तुरंत कॉल करने लगते हो, बार बार पूछते हो कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी क्या गलती है, बात क्यों नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, तमाम बातें, तो उनके मन में अंदर ना उन्हें तसल्ली मिलती है, अंदर ही अंदर तसल्ली मिलती है। इस बात की तसल्ली मिलती है कि अभी भी कंट्रोल मेरे हाथ में है, यानी पकड़, यानी इस रिश्ते की जो पकड़ है वो मेरे हाथ में है, इस रिश्ते की जो डोर है वो मेरे हाथ में है, यानी कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब वो ये नहीं सोचते कि आपकी चिंता आपके प्यार से आती है। आपका मैसेज, आपका कॉल ये दिखाता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। आप तो उनसे प्यार करते हैं इसलिए उन्हें कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं समझते। उनकी नजर में ये सब केवल एक ऐसी चीज है, और वो है कि आहा, ये इंसान मुझे खोने से डरता है, ओह। और जब उन्हें ये यकीन हो जाता है तब इमोशनल कंट्रोलिंग का ये खेल और गहरा हो जाता है।
अब वो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट लेवल पर। अब वो जानबूझकर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, या देंगे तो बहुत देर से देंगे। आपको डायरेक्टली इग्नोर करेंगे, कभी इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कभी अचानक से बहुत स्वीट बन जाएंगे, और फिर अगले ही दिन वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। यह अचानक का बदलाव इसलिए होता है ताकि आपका रिएक्शन देखा जा सके। सामने वाला इंसान ये देखना चाहता है कि क्या आप अनकंफर्टेबल होंगे, क्या आप कंफ्यूज होंगे, क्या आप फिर से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, क्या फिर से वही सवाल जवाब पूछेंगे कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तुम्हारा गिड़गिड़ाना, तुम्हारा ये पूछताछ करना, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन देना, सवाल जवाब करना, दरअसल उनके ईगो को यही सब चाहिए होता है। आपका टूटना, आपका अनकंफर्टेबल होना और आपका दुखी होना उन्हें शक्ति देता है, उन्हें एनर्जी देता है। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, आप कह सकते हो ऐसे लोगों को एनर्जी वैम्पायर्स। ये सब उनके ईगो को बूस्ट करता है। ऐसे लोग अक्सर खुद से ये सवाल नहीं करते, ये कभी नहीं पूछते अपने आप से कि उनके इस बिहेवियर से आपको कैसी चोट लग रही है, आप कितने हर्ट हो रहे हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस बिहेव की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो गई है, आप परेशान हो रहे हो। हुँ? इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये जानना होता है कि क्या मैं इसकी जिंदगी में अभी भी उतना ही असर रखता हूं। और जब आपका रिएक्शन उन्हें ये कंफर्म कर देता है, तब उनका ईगो और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए वो कभी कभी अचानक आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं, आपको अपनापन दिखाते हैं, और फिर अचानक से ऐसे दूरी मेंटेन कर लेते हैं या फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। आपसे लड़ाई झगड़ा करके झूठ मूठ ब्रेकअप कर लेंगे कि अब नहीं रखना, या फिर शॉर्ट ब्रेकअप कर लेते हैं, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं, या फिर आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। और ये सब करके वो आपका रिएक्शन चेक करते हैं, आपकी हड़बड़ाहट, आपकी बौखलाहट, आपका कंफ्यूजन, आपकी घबराहट, आपका रिएक्शन उन्हें ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, मैं अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं मैं तुम्हारे लिए ही मौजूद हूं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी खुशी के लिए तुम पर डिपेंड हूं, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं। शायद इसीलिए वो कभी कभी आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं, हंसते हैं, आपको बहुत खुश फील करवाते हैं, और आपका पूरा दिन बना देते हैं, खूबसूरत दिन बना देते हैं आपका। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि अब आप सेटल होने लगे हो, कि हाँ, जब आप सेटल होने लगते हो कि हाँ अब चीजें ठीक हो रही है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब ये रिश्ता बढ़िया चल रहा है, अब ये रिश्ता अच्छे से चल रहा है, वो फिर से आपसे दूरी बना लेते हैं, फिर से आपको इग्नोर करने लगते हैं, फिर से वो किसी न किसी तरीके से आपकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाते हैं, आपको इमोशनली ट्रिगर कर देते हैं, इमोशनली ट्रिगर करते हैं। और फिर से वो ये सब करके एक बार फिर से ये चेक करते हैं कि आप अभी भी उनके कंट्रोल में हो या नहीं, आपको अभी भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं। और इस तरह कर करके वो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते रहते हैं। और इस गेम को खेलने में उन्हें बड़ा मजा आता है। और ये खेल सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज की आदत होती है, उन्हें सिर्फ एक चीज की आदत होती है, आपकी चिंता पर, आपके इमोशंस पर, या आप पर उनका कंट्रोल। हालांकि कई बार इस बिहेवियर के पीछे ना उनका ईगो नहीं होता, कई बार कई मामलों में दरअसल उनके पास्ट एक्सपीरियंस भी उन्हें ऐसा बना देते हैं। शायद उन्हें डर लगता है कि अगर वो बहुत ओपनली आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उनको बहुत हल्का समझने लगोगे। शायद उन्हें लगता है
कि जो ज्यादा केयर करता है, जो ज्यादा प्यार करता है, वही हारता है। ऐसा उन्हें लगता है। शायद शायद उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि बिना ये सब चीजें करके भी आप ऑलरेडी उनके कंट्रोल में हो। बिना इस बिहेवियर को दोहराए भी कोई रिश्ता बहुत अच्छे से टिक सकता है, वो भी पूरे प्यार और सम्मान के साथ। मतलब वो उनको भरोसा ही नहीं होता कि इस बिहेव को मैं ना भी करूं तब भी वो सामने वाला मेरे कंट्रोल में ही है। और उनका ये बिहेवियर हमारे लिए भारी पड़ता है, हमारी एनर्जी टूटती है, हमारा भरोसा टूटता है। और ये सब सहते सहते एक दिन आप थक जाते हो, हार जाते हो, टूट जाते हो। आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आप सोचते हो कि अगर आप थोड़ा और इंतजार कर लो, आप थोड़ा और समझदारी दिखा दो, थोड़ा और प्यार दे दो, तो शायद वो बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये होती है कि बदलाव तब होता है जब उसे खुद ये महसूस हो अब आपके ऊपर उसका असर खत्म हो रहा है। इस गेम को रोकने का, इस खेल को खत्म करने का, रोकने का केवल एक तरीका है, उनकी दूरी पर आपका रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए और आप इस गेम से खुद बाहर निकल जाओ। आप खुद इस गेम को खेलने से इनकार कर दो। जब आप इस गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हो, जब आप इस गेम में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हो और अपने मन का पूरा कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेते हो, तब उनकी ये सारी चालें फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग का खेल, कंट्रोलिंग का गेम केवल तब तक चलता है जब तक आप उस खेल में शामिल हो। एक बार जब आप खुद को चूज कर लेते हो इस गेम में पार्टिसिपेट बनने से इनकार कर देते हो और इस गेम से हमेशा हमेशा के लिए खुद को बाहर कर लेते हो, बाहर हो जाते हो, तो उनका सारा जो चालें हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, वो जो ट्रिक अपना रहे हैं बार बार आपके इमोशंस के साथ जो खेल रहे हैं, ये खेल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि खेल तो तभी चलेगा ना जब दो प्लेयर हो। कोई भी गेम तभी तो चलेगा जब उसकी गेम को खेलने के लिए दो टीमें हो, दो प्लेयर होने चाहिए ना। अब एक प्लेयर, गेम तब तक ही चलेगा जब तक दोनों प्लेयर मौजूद है। अब अगर एक प्लेयर बिल्कुल हट जाए पीछे और गेम खेलने से इनकार कर दे तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये क्या करेगा फिर? अकेला क्या करेगा? कर ही नहीं सकता कुछ। तो ये जो इस तरह की जो सिचुएशन जब किसी रिश्ते में क्रिएट होती है ना, उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। पहला रीजन मैंने पहली वीडियो में कवर कर लिया है, दूसरा आज कवर कर लिया है, आगे और मैं कवर कर दूंगी। तो अलग अलग रीजन होते हैं और हर केस में अलग अलग रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये रीजन आपके केस में, जरूरी नहीं है कि यही रीजन आपके केस में, यही रीजन हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा रीजन, लेकिन ये भी एक रीजन है। बहुत सारे 6-7 रीजन है साइकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, एक एक करके हम कवर कर लेंगे। तो ये चीज है। तो अगर इससे इस गेम से आपको फ्री होना है तो आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। अपनी इमोशंस का, अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल खुद अपने हाथ में लो। उसको मौका ही मत दो कि वो आपको इमोशनली कंट्रोल कर पाए। यानी आप इस गेम से बिल्कुल बाहर हो जाओ, बिल्कुल आउट हो जाओ, बाहर, एकदम बाहर। अब अगर वो कभी खुद उसको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ, बिना ये सब चीजें करे भी कोई रिश्ता हेल्दी हो सकता है, बिना ये सब ड्रामे करे भी, बिना ये सब उटपटांग की हरकतें करे भी सामने वाला पर्सन ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है ही, और रिश्ता प्यार और सम्मान के साथ भी चल सकता है बिना ये सब खेल खेले, बिना ये सब साइकोलॉजिकल, ये सब ड्रामा और ये सब कंट्रोलिंग का खेल खेले बिना भी एक रिश्ता हेल्दी प्यार और सम्मान के साथ चलाया जा सकता है। तब तक तो उस पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।